जल्दी लिखो फटाफट। चलिए, जय हिंद। आप लोग को कल की क्लास में क्या पढ़ाया गया था? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? ट्रायंगल के बारे में, है ना। और ट्रायंगल में हम लोग टाइप 2 पढ़ लिए थे, टाइप 3 चल रहा था। और टाइप 3 में जो है क्वेश्चन नंबर कहां तक हो चुका था? 21 तक हो चुका था। 22 होना है। 20। आइए ध्यान से सुनिए और समझिए। 22 जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी क्या है। हम लोग पढ़े थे सरकम सर्कल। क्या पढ़े थे? सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या, समकोण त्रिभुज है ना की परित्रिज्या, है ना, यह परिवृत्त, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल दिया रहेगा और इसमें एक समकोण त्रिभुज बना हुआ रहेगा। क्या बना रहेगा? समकोण त्रिभुज। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सर्कल बना हुआ है और इसके अंदर क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। यही पढ़े थे ना? सॉरी, समबाहु त्रिभुज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? समबाहु त्रिभुज। परिवृत्त किसको बोलते हैं? जब किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त हो, जब किसी त्रिभुज के बाहर क्या हो? वृत्त हो, तब उसे क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। और अंतःवृत्त किसको कहते हैं? अंतःवृत्त किसको कहते हैं? जब किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हो तब अंतःवृत्त। अच्छा ये बताइए, परिवृत्त है कि अंतःवृत्त है? परिवृत्त। आवाज तुम लोग को तो लगता है ना चूहा खा गया है। हाँ बताइए, कौन वृत्त है? अंतर्वृत्त नहीं रे बाबा, अंतःवृत्त। पहले सीखो किसका क्या नाम है, तबे मैथ बनेगा। ये क्या है? अंतःवृत्त। और ये क्या है? परिवृत्त। एक बार जोर से बोलो, 3 बार। ये क्या है? गजब बोलता रे तू लोग। आगे आके बैठो सब। रोमी आगे आ, तुम आ गया। आप देखो, हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड अंतःवृत्त पढ़ लिए, समबाहु त्रिभुज से संबंधित परिवृत्त पढ़ लिए, समबाहु त्रिभुज से संबंधित परिवृत्त पढ़ लिए, समबाहु त्रिभुज से संबंधित अंतःवृत्त पढ़ लिए। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो आया है समकोण त्रिभुज जब रहेगा, जब समकोण त्रिभुज रहेगा है, जब समकोण त्रिभुज रहेगा तब उसका परिवृत्त कैसा बनेगा, उसका अंतःवृत्त कैसा बनेगा। समझ रहे बात को? अब यहां ध्यान दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक क्या बना हुआ है? ये वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ऐसे बोलिए, जब मैं बोलूं तो आप लोग भी बोलिए। इससे क्या होगा? कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, ध्यान यहां रहेगा। एक वृत्त के अंदर क्या बना है? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? कैसा त्रिभुज? कैसा त्रिभुज? मोबाइल बंद कर, तुम मोबाइल बंद करो और जैसे बोलते हैं वैसे बोलो। कैसा त्रिभुज बना हुआ? तुम लोग मत बोलो, इसको बोलने दो। बोलो, चुप रहो तुम लोग, बोलो। किसमें बना हुआ समकोण त्रिभुज? वृत्त में बना हुआ है समकोण
है ना। अच्छा, कोण के आधार पे देखा जाए तो इसका सभी कोण 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज की जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। लड़का तुम लिखो मत, अब है लिखो मत, तो आगे आगे बैठो तुम। किसी भी वृत्त के अंदर अगर समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है? समबाहु त्रिभुज। जरा फिर से काट, एकदम ये हल्ला। लिख रहे हो सत्येंद्र? कहाँ लिख रहे हो? हैं? लिख रहे हो नंदन, नकुल? आप लोग लिख रहे हो ना? भैया कुंदन? आइए ध्यान से देखा जाए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या? टाइप 3 तक। टाइप 3 में एक क्वेश्चन बच गया है ना? क्या बचा है? 22 नंबर सवाल। अब एक चीज समझ लो, थोड़ा मैं रिकैप कर देना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। कोण के आधार पर कितने त्रिभुज बताए थे पता है? 3 त्रिभुज बताए थे। एक बताए थे न्यून कोण त्रिभुज। बोलिए क्या बताए थे? न्यून कोण, जिसको एक्यूट कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा होता है, 0 डिग्री से और 90 डिग्री से पढ़ाए थे। आप बताओ कि जब पिछला बार क्लास में पढ़ाई दी है सर, तो आज क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं? इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक वृत्त में कभी मैं न्यून कोण को लाऊंगा, न्यून कोण त्रिभुज को रखूंगा, कभी उसी वृत्त में समकोण त्रिभुज को रखूंगा। और जब मैं कहूंगा कि भाई देखो ये सर्कल है, ये वृत्त है, इसके अंदर मैं न्यून कोण त्रिभुज को रख रहा हूं, उस समय प्रश्न मन में ही नहीं आएगा कि न्यून कोण होता कैसा है। दो ही मैं बताता हूं, यहां दो ही की चर्चा करता हूं। समकोण का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? ये एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में एंगल, शॉर्ट में ट्रायंगल। राइट एंगल में जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण, केवल एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। बोलो ये बात समझ में आया? अब ये जो दोनों चीजें आपको समझ में आई, तो यही दोनों चीज को मैं इसमें रखना चाहता हूं कि मान लो एक सर्कल है, तो एक बार मैं इसमें एक ऐसा त्रिभुज रखना चाहता हूं जिसकी सभी कोणों का माप 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। समझ गए? मैंने यहां पढ़ाया कि न्यून कोण में 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है कोण। अब आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं 60? यस सर। और 90 से छोटा है कि नहीं 60? यस सर। 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं 60? यस सर। 90 से छोटा है कि नहीं? यस सर। ये भी 0 से बड़ा, यस सर। 90 से छोटा। सत्येंद्र आगे बैठो, तुम यहाँ ऊंट जैसा मुड़ी करो, तुम यहाँ पे आ जाओ। नहीं आओ ना तुमको फिर दिखाई नहीं देगा ना प्रॉपर। चलो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है, इसकी क्वालिटी को समझिए जरा। ये वृत्त के अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसमें दो बात एकदम जीके की तरह समझिएगा कि वृत्त के अंदर कौन है, बता सकते हो? वृत्त के अंदर न्यून कोण त्रिभुज है, आप कहेंगे कि नहीं? वृत्त के अंदर कौन है? एक बात यह हो गया, सभी कोण बराबर होने के कारण, सभी कोण बराबर होने के कारण सभी कोण बराबर है 60 60 60। यस सर।
सभी कोण बराबर होने के कारण सभी भुजाएं भी बराबर है। सभी कोण बराबर होने के कारण सभी भुजाएं भी बराबर है, यानी सारा साइड भी इक्वल है इसका। यस सर। सारी भुजाएं भी बराबर है। प्यारे भाइयों, मोबाइल से भेजा कर लिया। जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो उस त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? तो यहाँ दो बात है, सभी कोण बराबर होने के कारण सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए वृत्त के अंदर कह सकते हो कि समबाहु त्रिभुज है। कह सकते हो। तो यहाँ कितने बात उठ गए कि वृत्त के अंदर न्यून कोण त्रिभुज है, वृत्त के अंदर पहली बार कहोगे न्यून कोण त्रिभुज है, फिर कहोगे वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है। बताइए दोनों बात सही है कि नहीं? यानी मेरा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी सभी कोण की माप 90 डिग्री से छोटा है 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होने के कारण इसकी सभी कोण न्यून कोण है। अतः न्यून कोण से बना त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। समझ गए बात को? अब ये दो बात आपको समझ में आ गया कि वृत्त के अंदर न्यून कोण त्रिभुज है। और जब वृत्त के अंदर न्यून कोण त्रिभुज होता है, वृत्त के अंदर न्यून कोण त्रिभुज है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त कहलाएगा। परिवृत्त कहलाएगा। मेरे पास जगह नहीं, आप लिख लीजिए। परिवृत्त कहलाएगा। परिवृत्त का मतलब कितने लोग समझते हैं? परिवृत्त का मतलब हुआ कि एक त्रिभुज के अंदर, परिवृत्त का मतलब हुआ कि एक त्रिभुज के बाहर, अंदर नहीं, सॉरी, एक त्रिभुज के बाहर वृत्त का होना, त्रिभुज के बाहर सर्कल का होना ही परिवृत्त कहलाता है। समझ गए? आप लोग को शब्द से भी रूबरू होना है, शब्द को भी जानना है। बिना शब्द को क्या कर रहा है? बिना शब्द को जाने हुए मोबाइल बंद करो। बिना शब्द को जाने हुए आप उसका ना फॉर्मूला आपके दिमाग में आएगा, ना तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपके माइंड में आएगा। इसलिए शब्द को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। तो इसको क्या बोलेंगे? पूरा को परिवृत्त कहेंगे। बोलिए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परिवृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सरकम सर्कल। ये भी सीख लो। सरकम सरकम सर्कल, इसको क्या बोलते हैं? परिवृत्त। क्या बोलते हैं? परिवृत्त। ये बात समझ में आया? आप देखो एक चीज और है, आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि सर किसी भी सर्कल के अंदर क्या केवल कोई एक न्यून कोण त्रिभुज ही रहेगा? क्या केवल एक समबाहु त्रिभुज ही रहेगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। केवल समबाहु त्रिभुज ही नहीं बल्कि समकोण त्रिभुज भी इसके अंदर होगा, बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल भी इस सर्कल के अंदर होगा। नहीं समझे बात को? तो जब राइट एंगल ट्रायंगल इस सर्कल के अंदर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? और जब समबाहु त्रिभुज इसके अंदर होगा तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये दोनों के फॉर्मूले को जानना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो? पहले इसको आप लिखिए, फिर आगे बताते हैं। आइए देखा जाए आगे। मान लिया जाए एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है।
ठीक है, वृत्त के अंदर क्या है, एक त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी। और इसी प्रकार का एक और त्रिभुज आप देखिए जो वृत्त के अंदर है। ये वृत्त है, वृत्त के अंदर एक और त्रिभुज हमने बनाया, इसका नाम समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये केंद्र है और ये त्रिज्या है। अब इस प्रकार से इसमें यहाँ केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, समझ गए। ये दोनों ही अलग अलग वृत्त हैं और दोनों ही जो है परिवृत्त कहलाएगा। क्यों परिवृत्त कहलाएगा? क्योंकि दोनों ही वृत्त के अंदर त्रिभुज है, इसीलिए ये दोनों क्या है, परिवृत्त है। इसे हम सरकम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकम सर्कल कहते हैं। लेकिन है तो सरकम सर्कल दोनों, लेकिन एक जो सरकम सर्कल है जो इसको आप देख रहे हैं, देखिए यहां से यहां तक जो त्रिज्या है और ये केंद्र वो है, इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर है। सारी भुजाएं क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। अब यहां ध्यान देने की जरूरत यह है कि मान लिया अगर इसका त्रिज्या हम निकालते हैं, इसके अंदर देखिए क्या है, जब त्रिज्या निकालेंगे तो इसका ए बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका √2 नहीं, √3 हो जाएगा इसका, है ना, √3 हो जाएगा। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में समान है, ये समबाहु त्रिभुज है, और जब समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंदर होता है तो इसकी त्रिज्या a बाई √3 हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें क्या त्रिज्या हो सकता है भाई, तो ये आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण है ना। तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसमें समकोण त्रिभुज का कर्ण ही, इसमें समकोण त्रिभुज का कर्ण ही वृत्त का व्यास अर्थात डायमीटर होता है। और अगर वृत्त का व्यास डायमीटर है तो उसका हाफ रेडियस हो जाएगा, है कि नहीं। तो पूरा यहां से यहां तक देखिए ये कर्ण है, पूरा यहां से यहां तक कर्ण है, और यही वृत्त का व्यास भी है। इसलिए रेडियस जब निकालेंगे तो कर्ण का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। कर्ण का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, यानी रेडियस निकल गया। इसको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं ये रेडियस जो है कर्ण का हाफ ही होता है, ठीक है। ये भी परिवृत्त के अंदर कहलाएगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का परिवृत्त है। ये समकोण त्रिभुज का परिवृत्त है, ये लंब हो गया, इसको हम कर्ण कहेंगे। और कर्ण में ही बीच में क्या है, दशमलव है, केंद्र है, और केंद्र ही जो है, और केंद्र से मिलाने वाली परिधि तक की जो रेखाएं हैं वो त्रिज्या कहलाती है। तो हमेशा दिमाग में रखना है r बराबर क्या होगा, कर्ण बटा 2 हो जाएगा। आप इसे लिखो। अब देखिए जहां आपको दिया हुआ क्या रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा। आप कहते हैं ठीक है रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस निकलेगा कैसे, तो सभी त्रिभुज की भुजा दी रहेगी। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ये दिया हुआ है, और ये समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा दिया रहेगा, ए और बी और सी। जहां पे हम समझ सकते हैं कि सी कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और बी रिप्रेजेंट करेगा किसको, बी रिप्रेजेंट करेगा भुजाओं को, और ये रिप्रेजेंट करेगा भुजाओं को। और आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा या वृत्त का परिधि पूछेगा, वृत्त का परिधि या क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। तो भाई सबसे पहले रेडियस तो ज्ञात हो जाए, तो रेडियस ज्ञात हो गया आपको आराम से। इसमें भी देखिए वृत्त का परिधि पूछेगा या वृत्त का क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। वृत्त का परिधि पूछेगा या वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा। समझ गए बात को। तो हमेशा इस चीज को समझते रहना है, जानते रहना है, ध्यान में रखना है। आइए ध्यान से देखा जाए, एक बार पुनः समझ लीजिए इसको। परिवृत्त की त्रिज्या सर्कल के अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज है या न्यूनकोण त्रिभुज है।
अब यहाँ देखो परिवृत्त तो ये भी है। परिवृत्त कहते किसको है? जब सर्कल के अंदर एक क्या हो? त्रिभुज हो। जब सर्कल के अंदर क्या हो? एक त्रिभुज हो तो उसको क्या कहेंगे? परिवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, इस परिवृत्त में मतलब इस सर्कल में कौन सा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें समकोण त्रिभुज का कर्ण ही वृत्त का व्यास होगा। ये जो कर्ण देख रहे हो ना, कर्ण ही वृत्त का क्या बनेगा? व्यास बनेगा। और अगर व्यास एक बार निकल गया तो व्यास का हाफ करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा, है ना? इसमें क्या पूछा जाएगा? वृत्त का व्यास डायमीटर होता है, कर्ण बटा क्या होगा? 2 होगा तो क्या बनेगा? रेडियस। अब अगर रेडियस आपका निकल गया तो पूछेगा वृत्त का क्या? परिधि या क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? परिधि या क्षेत्रफल। समझ में आया? इसी प्रकार से इसमें अगर एक बार रेडियस निकल गया, क्या निकल गया? रेडियस, तो आपसे पूछेगा क्या? वृत्त का परिधि या क्षेत्रफल। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब आप देख पा रहे हैं कि ये देखो, अब उल्टा काम करेगा भाई। आप देख रहे हैं परिवृत्त है, कैसा है? परिवृत्त। परि का मतलब होता है बाहर, परि का मतलब बाहर, परि का मतलब बाहर। अब चलेंगे अंदर की ओर। अब कहाँ चलेंगे? अंदर की ओर। अंदर की ओर चलेंगे, मतलब इसको अब मिटाते हैं। अब देखो यही चीज को बदलना है हमें, ठीक है? कि अगर अब जो है बाहर कोई समबाहु त्रिभुज हो और अब ये वृत्त अंदर हो जाए। अब ये वृत्त कहाँ हो गया? अंदर। अब ये वृत्त अंदर हो गया। अब ये वृत्त कहाँ हो गया? अंदर। तो यहाँ पे केंद्र बनेगा। यस सर। और आपसे दिया हुआ आपको रहेगा, ये सभी भुजाएं दी रहेगी। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपको दिया हुआ रहेगा। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपको दिया रहेगा। अब इसका नाम हो गया अंतःवृत्त। क्या नाम हो गया? अंतःवृत्त। यानी इन सर्कल। क्या नाम पड़ेगा? सर्कल। क्या नाम पड़ गया इसका? सर्कल। क्या नाम पड़ गया? सर्कल। अब सर्कल के अंदर क्या होगा? वृत्त होगा। सर्कल के अंदर क्या होगा? वृत्त होगा। सर्कल के अंदर क्या होगा? वृत्त। तो आपने देखा इस फिगर में कि अब जो है सर्कल के अंदर वृत्त होगा। ये जो शब्द बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सब बोल रहा है जी जी। सर्कल के अंदर वृत्त होगा। गधा है तुम। ट्रायंगल के अंदर सर्कल होगा। सब जी जी लगे, इसलिए कहते लगे ध्यान दिया करो, ध्यान, समझा ना? हम बोल रहे सर्कल के अंदर वृत्त होता है जी। सर्कल के अंदर वृत्त होता है जी। नो सर। अरे ट्रायंगल के अंदर क्या है? सर्कल। सर्कल है। समझ में आया? जब ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाए? सर्कल, तब इसको क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। तब सब चेंज होगा अब इधर। अब इसका जो रेडियस निकलेगा वो a/2√3 निकलेगा। इसका जो रेडियस निकलेगा क्या निकलेगा? a/2/3। अभी थोड़ी देर पहले माहौल बढ़िया बना लिया था, अब फिर माहौल को खराब कर दिया। जब तक तुम रहोगे सिकंदर वहाँ यही होगा। तुम्हारे बैठने से उसको कुल्लड़बाजी चालू हो जाता है, उसका गुलगुलिया टाइप का अब देखो रेडियस निकल जाएगा तो इसमें क्या पूछेगा? एरिया। क्या पूछेगा? एरिया। पेरीमीटर। दो चीज पूछेगा, है ना? यस सर। अब इसमें आते हैं, क्या करोगे सिकंदर? तुमको देख देख के वो काम करता है लड़का। आई ध्यान से देखा जाए। अब आपको लग रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। यस सर। और इसके अंदर एक सर्कल हो। यस सर। जो तीनों भुजाओं को टच करे। यस सर। तीनों भुजा को टच करना चाहिए। अगर मान लो ये सर्कल है ना? आपको यहाँ तुम सर्कल बना देगा। हम बोले ये सर्कल है तो बोलता हाँ ये सर्कल है ना? ये ट्रायंगल है और यहाँ एक सर्कल बना दो। ये ट्रायंगल है। यस सर। और यहाँ क्या बना दो? सर्कल बना दो। सही बोला, वृत्त बोला। तो अब तुम बताओ ये इन रेडियस मतलब इन सर्कल होगा क्या? नहीं। इन सर्कल वही होगा
जिसमें तीनों भुजाएं टच करेगी। समझ गए ना? तीनों भुजा टच करने पर ही बनेगा इन रेडियस या इन सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? इन सर्कल। और तीनों टच नहीं किया तो नहीं बनेगा। तीनों टच कर, ई टच कर रहा है। क्लियर है? अब देखो इसका रेडियस निकालने के लिए इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम बी रखिए, इसका नाम सी। बड़ा सी के सामने भुजा की लंबाई यानी कर्व को छोटा कर दीजिए। बड़ा बी के सामने छोटा भी ले लीजिए। छोटा भी बताता है कि इसकी लंबाई है और बड़ा ए के सामने छोटा ही कर लीजिए। मतलब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है भुजा की लंबाई ए है और यहाँ से यहाँ तक इस भुजा की लंबाई क्या है? सी है। और यहाँ से यहाँ तक इस भुजा की लंबाई क्या है? भुजा बने साइड। समझ गए? इसका जो रेडियस बनेगा बालक वो बनेगा ए और जोड़ बी और जो कर्ण रहेगा उसको घटा के अब बटा हाफ कर देना। या आप लिख सकते हो कि सर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटे 2 बराबर क्या मिलेगा? रेडियस। सीखा? ये नया चीज आपको मिल गया। समझ में आ रहा है ना? आपको क्या मिला? ये नया चीज। ठीक है, इसको लिखा जाए। आइए अब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम सब अब पढ़ेंगे किसके बारे में? क्वेश्चन के बारे में। टाइप 3 बचा हुआ था। टाइप 3 का एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 है ना? आप जरा पढ़िए। कहता एक समद्विबाहु, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में समकोण को धारण करने वाली, यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, है ना? दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पे एक चीज समझिएगा, एक समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन में भी थोड़ा मिस्टेक है। एक वृत्त में धारण करने वाला है ना। आइए ध्यान से देखा जाए। पहले तो हम लोग एक वृत्त बनाने लगे। क्या बनाएंगे? और इसमें देखिए समकोण त्रिभुज बना हुआ है ना? अच्छा, एक भुजा दिया है 3, एक भुजा दिया है, आपको ट्रिपलेट पता है? 90 डिग्री केस में 3 4 और ये क्या होता है? पता है? अच्छा, ये क्या है? केंद्र है। तो यहां से यहां तक तो रेडियस कहलाएगा। रेडियस यही ना है? इसका मतलब रेडियस 5 बटा क्या है? तो रेडियस हमको मिल गया। किसका रेडियस मिल गया? वृत्त का रेडियस मिल गया 5/2 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? इसका एरिया निकालना है। एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर तो पाई गुना 5/2 का होल स्क्वायर, पाई इंटू 25/4। 4 से 25 में भाग दे दो, 4 छक 24, एक आएगा पॉइंट के लिए 0। 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यानी कि 6 पॉइंट, मिटा दे इसको, 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन में है? डी नंबर इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। बोलिए समझ में आया? लिखिए। अच्छा, एक मिनट देख लो। आपको लगता है कि ये 5 कहां से आया? तो ये है क्या? हाइपोटेनस है ना? हाइपोटेनस बराबर पढ़ाए थे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 हो गया, 9 हो गया, 16 9 25 का वर्गमूल 5। इसलिए पूरी लंबाई क्या निकल गई? लेकिन रेडियस तो हमको पूरा नहीं चाहिए ना। रेडियस तो व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा चाहिए। नहीं, जानने की जरूरत नहीं है। कहाँ जानेगा? जो जानना है तुम ही जानो। चलो इधर देखो, रुको। टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन देख लो, एक दो। टाइप 4 का पहला सवाल है बालक,
23 नंबर सवाल को देखना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है पता है? ऐसा समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा है और ऊपर से आधार पर खींचा गया है एक लंब। मैंने आपको नोट में लिखाया था कि समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, अगर इस शीर्ष से नीचे लंब खींचेंगे तो ये दोनों दो भाग में बढ़ जाएगा। अगर बी से लेके सी तक 8 होगा तो 4 4 में बट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आगे सवाल को पढ़िए। इसका कितना लंबाई दे दिया? 12। ये पूरा कितना दिया? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे सवाल में कह रहा है पूरा परिमाप बोले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तुम लाइट पर भी ध्यान देते रहना। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल तभी आप निकाल सकते हैं जब हाफ गुने आधार का मतलब पूरा बीसी की जानकारी हो और ऊंचाई माने 12 हो। अगर इतना आएगा तभी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब दिमाग लड़ाओ। आप लोग को मैंने पढ़ाया था नन्हे मुन्ने बालक की तरह कि 12 5 13 ट्रिपलेट होता है। 12 5 13 ट्रिपलेट होता है, बोलो ना। यस सर। अगर ये 12 5 13 ट्रिपलेट होता है तो अगर ये 5 है, ये अगर 5 है, डी से लेकर सी तक 5 है तो ये भी 5 होगा। तो पूरा ही कितना हो जाएगा? 5 5। पूरा ही कितना होगा? 5 5। तो बीसी का वैल्यू कितना हो गया? और फिर से बोलो। अगर ये 13 है तो ये भी लंबाई कितना होगा? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या है? ये भी 13 है तो ये भी क्या होगा? यानी ए भी कितना बन गया? यानी कि सी ए भी कितना बन जाएगा? तो 13 13 26 और 10 36 आ गया। इसका मतलब जो हम लोग माने हैं ना, जो अनुमान लगाए हैं वो अनुमान सही है ना। अब हाफ गुना आधार की लंबाई 5 या 5 दोनों मिल जाएगा। ऊंचाई कितना? 2 से इसको काटेंगे कितना बार में? 12 5 कितना? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। है ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर है। चलो लिखो फटाफट, लिखो नहीं उसको फोटो खींच लो। आइए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 24। कितना देख रहे हैं? 24। बाबू 24 में एक ना अजीबो गरीब क्वेश्चन है, इसको पकड़ना पड़ेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है। देखो क्या लिखा है सनी, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाँ करता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण। अभी तुम लोग को मैंने पढ़ाया था समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है। अब तुम कहोगे सर इसमें कर्ण कहां से पैदा ले लिया, है ना। कोई तो 90 डिग्री के सामने नहीं है, ये भी 90 डिग्री के सामने नहीं है, ये भी 90 डिग्री के सामने नहीं है। लेकिन भैया मेरे समकोण त्रिभुज भी जो है ना समद्विबाहु हो सकते हैं। मैंने क्या शब्द लिखा? समकोण त्रिभुज भी समद्विबाहु हो सकते हैं। सकते में क्या मतलब? कभी कभी नहीं भी होगा और कभी कभी होगा भी। कब होगा? जब ई भुजा और ई भुजा दोनों क्या है? बराबर। तो परिभाषा और डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि whenever two sides are equal in any triangle then that triangle is called isosceles triangle। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बताए ना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है और साथ में समकोण भी है। समद्विबाहु भी है और साथ में समकोण है। सुनना, समझ में आया? आगे पढ़ो। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 28 रूट कितना दिया हुआ है? 28 रूट 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मेरे भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तक ये वाला और ये वाला नहीं मिलेगा तब तक इस फॉर्मूला पर कैसे सेट करेंगे कि हाफ गुना BC माने आधार और ऊंचाई माने AB, इस पर हम कैसे सेट करेंगे? तो आइए ध्यान से देखा जाए।
आप लोग को मैंने एक चीज पढ़ाया है, उस पर ध्यान देना। देखो मैंने बताया था कि अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो रूट अंडर क्या करना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अरे बोलो ना, यस सर। तुम लोग बोलता है तो हमको ताकत मिलता है, और तुम लोग लगता है बोतल हो गया है। अब मालूम नहीं है तो ये भी भुजा ये है, ये भी भुजा ये है। अच्छा दोनों भुजा को ए मानेंगे तो कोई कष्ट है जी? काहे नहीं कष्ट है, क्योंकि दोनों ही तो आपस में बराबर है, तो दोनों का वैल्यू सेम मान लें। सत्येंद्र मान लें, मान लिए, तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, अब बराबर बराबर हाइपोटेनस कितना दिया है, कोई तकलीफ बा, रूट अंडर कितना हुआ 2a स्क्वायर बराबर 28 रूट क्या हुआ। यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, देखो ए स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल गया, तो रूट 2 गुना ए बच गया, इधर 28 रूट 2 बच गया, रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया, यानी ये भी भुजा 28 और ये भी भुजा, अरे बोली ना कोई दिक्कत। अब इस फॉर्मूला पे बिठा दो, जो फॉर्मूला बिठा रहे थे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, इस पर बिठा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पर बिठा दो, यानी क्या हो जाएगा हाफ के बाद आधार कौन है ये वाला ना 28, और ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, ये 2 से इसकी हत्या करो 14 बार में, गुना करो 28 से 14 को, 28 से बरियोतल से 28 से कम 28 2 392, यानी आपका जो आंसर आएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है जी। चलिए फोटो खींचिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, आइए क्वेश्चन नंबर पढ़िए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, और कहता है कि इसकी बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, माने ये दोनों बराबर है ना, तो ये भी 5 है तो ये भी क्या होगा, तो कहता है आधार के विपरीत जाइए। आधार के विपरीत ऐसे, अरे ये आधार हो ना, एक विपरीत ही कौन हो लो, तो आधार के विपरीत जाइए और ये हाइट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मूर्ख थोड़ा है, हम लोग ट्रिपलेट पढ़ कर आए हैं, हम लोग जानते हैं कि आंख खींचेंगे तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, और नीचे अगर 8 है तो ये 4 हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए इन लोग को मिटा देंगे, अगर तो ये 4 है 5 है तो ये अकेला क्या हो जाएगा, तो ये आंसर 3 हो गया। कौन दम है तो बोलता है रे। तो आंसर कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसी के साथ आज की सभा संपन्न करते हैं।